अगर आपकी फाइवर प्रोफाइल डी रैंक हो चुकी है एंड यू डू नॉट नो द रीजंस कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। सो इसी हवाले से लोगो एक्सपर्ट 48 जो कि फाइवर के ऊपर एक सेलर हैं, उन्होंने मुझे एक ईमेल सेंड की एंड ही मेंशन्ड दैट ही इज़ अ लेवल 2 सेलर ऑन फाइवर और उनकी गिग पिछले 1 महीने से डी रैंक्ड है। सो ही डू नॉट नो द रीजंस कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। सो ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट लेट्स फाइंड आउट कि किस तरह से गिग को वापस लाया जा सकता है या मज़ीद किस तरह से सर्विसेज को सेल किया जा सकता है। सो जब मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि इसमें क्या रीजंस हो सकती हैं, सो आई आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम लोगो एक्सपर्ट 48 कि क्या आपने किसी और सेलर का कंटेंट तो कॉपी नहीं किया। ये वजूहात हो सकती हैं। अगर आपने किसी और के टैग्स को एग्जैक्टली कॉपी किया है, किसी की इमेज को कॉपी किया है या किसी की डिस्क्रिप्शन या टाइटल कॉपी करके यूज़ किया है। सो अगर ये रीज़न नहीं है देन वी हैव टू फाइंड कि क्या जो आपके पास ऑर्डर्स थे, क्या वो लेट डिलीवर हुए हैं, ये वजह हो सकती है। या मे बी आपके पास कुछ मैसेजेस आए इनबॉक्स के अंदर और आपने उसका लेट रिप्लाई किया, ये वजह हो सकती है। एंड कोई बुरा रिव्यू आया हो, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपकी डी रैंकिंग के अंदर। और इसके अलावा किसी ने रिपोर्ट कर दिया हो आपकी सर्विसेज के बारे में या आपने किसी का कंटेंट कॉपी किया तो उसने रिपोर्ट कर दिया। सो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस। अगर इसमें से भी ऐसा कुछ नहीं है तो नाउ वी हैव टू फाइंड कि ऐसी क्या वजह है। सो मैंने यहाँ पे इस गिग को ओपन किया और मैंने ये देखना शुरू किया कि लोगो लोगो एक्सपर्ट 48 कौन से इस वक्त टैग्स को यूज़ कर रहा है जिसके ऊपर वो अपने आप को रैंक करना चाहता है। So there are five different tags. So whiteboard video, explainer video, whiteboard explainer, whiteboard and whiteboard animation. So अब मुझे ये देखना है कि ये किस कीवर्ड के ऊपर इस वक्त रैंक हो रहा है। क्या वो एक्सप्लेनर वीडियो में पहले 2 पेजेस पे नज़र आता है मुझे? क्या मुझे व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनर में वो पहले 2 पेजेस पे नज़र आता है? तो मेरी कोशिश होगी कि वो अगर किसी कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड हम बाकी अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट कर लें, ताकि उसी कीवर्ड के ऊपर एटलीस्ट द पीपल शुड स्टार्ट कनेक्टिंग विद अस। सो अब इसको फाइंड करने का तरीका तो ये है कि मैं इसके सर्च में जाऊँ और यहाँ पे जाके मैं लिखना स्टार्ट करूँ ये वाला कीवर्ड और मैं पहले 2 पेजेस विज़िट करूँ और देखूँ कि क्या ये जो गिग है ये मुझे पहले 2 पेजेस पे नज़र आती है या नहीं आती। सेकंड जो इसका आसान तरीका है वो ये है कि मुझे यूज़र नेम पता होना चाहिए और मुझे कीवर्ड पता होना चाहिए, मैं जिसके ऊपर ये देखना चाह रहा हूँ। सो देयर इज़ अ टूल 5lytics, ठीक है जी। और यहाँ पे हम अपना रैंक चेक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको कर लेते हैं जी कॉपी। ठीक है जी, लोगो एक्सपर्ट 48। सो दिस इज़ द यूज़र नेम, इसको मैंने किया जी कॉपी। और यहाँ पे हम किस कीवर्ड के ऊपर देखना चाह रहे हैं, तो हम इन पांचों कीवर्ड्स के ऊपर देखेंगे कि क्या हमारा जो गिग है वो किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक होता हुआ नज़र आ रहा है। सो लेट्स कॉपी अगेन। सो वाइट बोर्ड वीडियो, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जी वाइट बोर्ड वीडियो और इसको करते हैं एनालाइज कीवर्ड। ये अपनी थोड़ी सी रिसर्च करेगा और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। सो यहाँ पे वो मुझे कहता है कि वी आर अनएबल टू फाइंड योर गिग इन फर्स्ट 2 पेजेस। ठीक है, तो वाइट बोर्ड वीडियो के ऊपर ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड मी इन द फर्स्ट 2 पेजेस। उसके बाद एक्सप्लेनर वीडियो पे चेक करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनर वीडियो और इस तरह से आप बाकी कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को चेक कर लेंगे। सो पहले 3 पेजेस के अंदर भी ये गिग नहीं है इस कीवर्ड के ऊपर। सो वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर, इसके ऊपर चेक कर लेते हैं जी। सो देयर वी हैव द रिजल्ट्स। पहले 2 पेजेस के ऊपर ये गिग नहीं है। अब इसी तरह से आप अपने बाकी कीवर्ड्स भी चेक कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ कि पहले जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, पहले 2 पेजेस के ऊपर ये गिग नज़र नहीं आती। इसका मतलब है कि मे बी वी नीड टू अपडेट द
टैग्स जहाँ पे कंपटीशन कम है या इनको चेंज करके देखा जा सकता है और थोड़ी सी रिसर्च की जा सकती है कीवर्ड्स के ऊपर, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर आप मज़ीद कीवर्ड रिसर्च के ऊपर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, सो यू कैन विज़िट माय यूट्यूब चैनल और मैं कुछ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूँगा। सो आप उसको जाके मज़ीद देख सकते हैं कि बेहतर कीवर्ड्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, ताकि आपकी गिग बेहतर तरीके से रैंक हो उन कीवर्ड्स के ऊपर। अब अगर कोई ऐसा हमने हरकत नहीं की, किसी का कंटेंट कॉपी नहीं किया या कुछ और ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से गिग डी रैंक हुई और इन कीवर्ड्स के ऊपर भी वो उसको रैंक नहीं कर रहा। सो अब यहाँ पे मुझे एक बड़ी वजह नज़र आई। जब मैं थोड़ी-सी देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, सो यहाँ पे मुझे पता चला कि एक प्रोफ़ाइल है एंड दैट इज़ दिस। हारिस वहीद के नाम से एक सेलर हैं और अगर आप इनकी प्रोफ़ाइल ओपन करें, तो आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से रिलेटेड बहुत सारी गिग्स नज़र आएँगी। और जब भी आप कोई ना कोई कीवर्ड सर्च करेंगे इसके सर्च इंजन में जाके, तो आपको हर किसी कीवर्ड पे इनकी कोई ना कोई गिग नज़र ज़रूर आएगी, ठीक है? और उसकी वजह ये है बिकॉज़ ही हैज़ 4 गिग्स एंड 1 स्टूडियो गिग। तो डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं और किसी ना किसी कीवर्ड के ऊपर कोई ना कोई गिग नज़र आ जाती है और बायर्स हैं वो कोई यहाँ से मैसेज कर देगा, कोई यहाँ से मैसेज कर देगा और मे बी ही गेट सम मैसेजेस ऑन दिस स्टूडियो गिग। सो अब यहाँ पे जब मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद देखा, तो मुझे यही रीज़न नज़र आई कि इन केस अगर चलें हमारी गिग एक डी रैंक हो गई और हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि उसकी वजह बन सकती है। सो यहाँ पर सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगो एक्सपर्ट 48 हैज़ ओनली 1 गिग, जबकि फाइवर इनको खुद ऑप्शन देता है कि आप लेवल 2 के ऊपर 10 प्लस गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाई ही हैज़ नॉट क्रिएटेड at least 5 to 6 gigs related to whiteboard animations। सो यहाँ पर सबसे बड़ी वजह ही यही है कि अगर इनकी बाकी और गिग्स होती 5 to 6 और मज़ीद होती, सो ही हिज़ वर्क विल नॉट गेट इंटरप्टेड इसके डी रैंक होने की वजह से और रिलेटेड कीवर्ड्स उसमें भी यूज़ हुए होते, सो कोई ना कोई गिग इनकी वहाँ पे नज़र आ जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी जैसे वाइट बोर्ड का वर्ड लिखता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम आ जाते हैं सिर्फ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। सो देयर यू कैन सी कि हारिस वहीद की गिग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? इसके अलावा ये देखें इनकी सेकंड गिग भी आपको उसी कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई भी नज़र आ रही है। सो मे बी आपको इनकी मज़ीद और भी गिग्स नज़र आएँगी। सो हारिस वहीद, ठीक है? सो फॉर दिस स्पेसिफिक कैटेगरी हारिस वहीद इज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशन वेयर वी कैन लर्न फ्रॉम। There can be a number of other options. So for example, you can have another gig जो कि story boards के related हो। Maybe you can create something जो कि fully custom whiteboard animations आप उसमें लिख सकते हैं। आप colorful whiteboard animations create कर सकते हैं। इसके अलावा जी आप 2D या 3D जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हैं, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बन सकती हैं, इसकी डिफरेंट तरह की गिग्स बन सकती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मज़ीद और भी तरह की चीज़ें नज़र आएँगी, जैसा कि बहुत सारे लोग 4K वीडियो रिज़ल्ट्स के साथ सर्विसेज़ दे रहे हैं, सो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। द थिंग इज़ यू कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ गिग्स जो कि वेरी क्लोज़ली रिलेट होंगी आपकी सर्विस के साथ। इसके अलावा अगर आप मज़ीद स्पेसिफ़िक जाना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि आप किसी इंडस्ट्री को टारगेट कर लें, आप किसी नीश को टारगेट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट creating you should start selling services related to food industry, या you may start selling your services related to fashion industry, जो भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग मार्केटिंग वीडियोज़, आप मार्केटिंग वीडियोज़ का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो एटलीस्ट 5 to 6 होंगी क्लोजली रिलेटेड, आपके टैग्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे,
तो जब भी कोई बायर यहाँ पे आके सर्च करेगा, अगर आपकी एक कीवर्ड के ऊपर 4 गिग्स नज़र नहीं आती तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी बाकी 2 गिग्स उस कीवर्ड के ऊपर नज़र आएँगी, और कुछ इस तरह से वाइस वर्सा। सो अगर आपकी 1 गिग है और वो डी रैंक हो चुकी है और आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि वजह बन सकती है डी रैंकिंग की, एंड यू हैव वेरी गुड नंबर ऑफ रिव्यूज़ एंड you have a very good rating, तो then start creating more gigs, and this is the only reason that your work has been interrupted और जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है. So I hope कि you have learned something, and so do share your experiences, do share the results in the comments. See you in the next lesson. Thank you so much.